नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शैलवी, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन टॉपिक अक्सर पेशेंट आते हैं, इस तरीके की शिकायत करते हैं, उसके बारे में कुछ बताऊंगी और शेयर करूंगी और उसके कुछ कारण भी बताऊंगी आपको और मेडिसिन्स भी बताऊंगी। पूरी सभी जानकारी पूरी डिस्कस करूंगी। तो चलिए आगे चलते हैं और पूरा जानते हैं इसके बारे में। मैं बात कर रही हूँ टेनिटिस की। टेनिटिस को हमें कैसे समझना है? देखिए, टेनिटिस को हम कह सकते हैं जो हमारे कानों में रिंगिंग साउंड, बजिंग साउंड या फिर क्रैकिंग साउंड, ये फिर हम ये ऐसे डेफिनेशन हम समझा सकते हैं। बट अब हमें ये जानना कैसे है, पेशेंट आकर हमें इस तरीके से ना कहकर, पेशेंट आके हमें ये बोलता है मेरे कानों में आवाज़ें आ रही हैं, चट चट की आवाज़ें आ रही हैं, अजीब अजीब सी आवाज़ें बताता है, तो उस वो इस तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसके कारण क्या होते हैं। ये कई पेशेंट आके उनकी क्वेरीज रहती हैं कि उनको कॉज नहीं पता होते हैं कि उनके ये कानों से ही आवाज़ें आ रही हैं, सर से, तो ये हमें एज ए फिजिशियन उनको समझाना रहता है। हम डिस्कस करेंगे आज पूरी टेनिटिस को, उसकी मेडिसिन को, उसके कॉज को। अब हम टेनिटिस के कारणों को बताएंगे कि टेनिटिस के कारण क्या होते हैं। देखिए, ये एक एज रिलेटेड कॉज भी इसमें ऐड रहता है कि एज से रिलेटेड रहता है इसका। ओल्ड एज में ज़्यादातर लोगों को ये परेशानी हो जाती है, या फिर जिसको कई लोगों को लॉन्ग टर्म ईयर इन्फेक्शंस हुए रखे होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जिसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट की किसी तरीके की बीमारी है, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ब्लड वेसल्स से रिलेटेड किसी तरीके की बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ वगैरह का इशू हो, तो उनको ये दिक्कत हो सकती है। या फिर प्रीवियस कोई हेड इंजरी रही हो, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। माइग्रेन में लॉन्ग टर्म माइग्रेन जिसका चलता है, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। हेड इंजरी उसमें इंक्लूड हो सकती है। या फिर ईयर वैक्स का डिपोजिशन हो ईयर्स में, तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपका जो ईयर में ऑडिटरी नर्व है, उसका भी ट्यूमर हो सकता है, तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। ये इसके कारण हैं। हाँ, एक मेन कॉज मैंने आपको बताना भूल गई। ऐसे लोगों को जो बहुत ही नॉइज इंड्यूस्ड एरिया में रहते हैं, बहुत शोर शराबे वाले एरिया में रहते हैं, उनको भी इस तरीके की टेनाइटिस का सामना करना पड़ सकता है और उस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। अब होम्योपैथी के ट्रीटमेंट को अगर मैं बताऊं, तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट फॉर टेनिटिस के लिए आप क्या करेंगे, कॉस्टिकम जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को क्रोनिक मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो रखा हो, गैस्ट्रल कंडीशन वाला, और बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गया हो वैक्स का, और उस इन कारणों से उनको आगे चलकर टेनिटिस का अगर प्रॉब्लम हो गया है, तो आप कॉस्टिकम ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं, आप ग्रेफाइटिस एक मेडिसिन है होम्योपैथी में, जो कि बहुत अच्छा वर्क करती है टेनिटिस पर। अगर जिनको क्रैकिंग साउंड होता हो ईयर्स में, कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आती हो, या फिर ऐसा सिम्टम जिनमें खाना खाने के बाद जो है ईयर्स में आवाज़ें आती हों, खाना खाते खाते उनको लगता हो उनके कानों में कुछ बोल रहा है, इस तरीके के लक्षण हो, तो उसमें ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा वर्क करती है। और हाँ, इसमें ग्रेफाइटिस का भी एक लक्षण रहता है कि उसको नॉइस में, जो शोर शराबे वाले एरिया में है, नॉइज वाले एरिया में है, जो बहुत अच्छा सुनाई देने लगता है, उसको बेटर फील होता है कि उसको साफ सुनाई देता है। ऐसा लक्षण रहता है ग्रेफाइटिस का। अब मैं लास्ट में हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ आप खुद से मेडिसिन ना लें। सभी के केस अलग होते हैं, सभी के कॉज अलग रहते हैं, केस के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। तो आप प्लीज़ अपने पास के होम्योपैथी फिजिशियन से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें और हेल्दी रहें, खुश रहें। नमस्कार।